हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन का फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बाल विकास और हिंदी का एक मॉडल प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1995 ईस्वी में भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है जो कि वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग संक्रामक रोग है जो कि नाक व गले से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, झामर कोटड़ा खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉक सल्फेट के लिए। यह खदान 1968 ईस्वी में खोजी गई थी। आपको याद रखना है कौन सी खदान, रॉक सल्फेट की। किस वर्ष खोजी गई थी? 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर जो है ये किस पालन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली पालन से संबंधित है पीसी कल्चर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम रेलगाड़ी यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी शुरू की गई थी। अब ये कहाँ से कहाँ तक थी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलो मैं इसकी एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी और उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा माघ मेला। यह माघ मेला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। बाकी ये तीनों जो बचे हुए ऑप्शन है बी सी डी, ये सारे राजस्थान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से नायलॉन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायलेस कैरोथस। बायलेस कैरोथस ने नायलॉन का आविष्कार किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नायलॉन क्या होता है? तो नायलॉन प्लास्टिक व कृत्रिम रेशा दोनों है। ठीक है, नायलॉन क्या है? एक तो कृत्रिम रेशा भी है और प्लास्टिक भी है, इन दोनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में राजस्थान में राज्यसभा सांसदों की संख्या 10 है। ठीक है, और इसका चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य 100% खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल वह राज्य है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2019 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री ने केरल को 100% खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है, सेकंड रनअप है सिक्किम और थर्ड पे है हिमाचल प्रदेश। आपको याद रखना है ये दो बचे हुए भी, पहला कौन है? केरल, दूसरा सिक्किम और तीसरा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किस दवाई का प्रयोग नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पैथिडिन। ठीक है, पैथिडिन जो दवाई है वो नशीली दवाओं की लत पर नियंत्रित करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की वस्त्र नगरी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो एक शहर है राजस्थान में, उसे वस्त्र की नगरी
के नाम से जाना जाता है या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 ईस्वी में इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। अब ये अधिनियम आने से पहले एक कोई समिति तो बनी होगी, तो हाँ, वो भारत सरकार द्वारा 1979 ईस्वी में गुरुपाद स्वामी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद उन्होंने एक प्रारूप पेश किया जिसको 1986 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई। फिर बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम स्थापित कर दिया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ये क्वेश्चन आप 2-3 बार देख के पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नहीं पढ़ना ही भूल जाते हैं, टिक मार देते हैं, नंबर गया, फिर रह जाते हैं। तो आपको बिल्कुल आराम से सवाल को पढ़ना है, उसके बाद ही सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे। पर्यावरण के जैविक घटक में पौधे शामिल हैं या सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग। बहुत सरल प्रश्न, हर बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी न किसी राज्य की आपको यह प्रश्न रखा हुआ मिलेगा पर्यावरण अध्ययन के पोर्शन में। तो इसका सही जवाब बहुत सरल, मरकरी। ऑप्शन ए, मरकरी से संबंधित है मिनी माता रोग। अब यहाँ पर केडियम, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। कैडियम किससे संबंधित है? इटाई रोग, जो कि वायरस से होता है, उससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसीराम। ठीक है, यहाँ सब भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता दें, ये कहाँ पर है? तो ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो कि मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। क्या स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़े शिक्षण शास्त्र से संबंधित, मतलब कि पर्यावरण में जो पेडागोगी का टाइप के जो प्रश्न होते हैं, 2-3 आप ले लिए हैं जो रीट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार गोष्ठी। मतलब कि हम पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं, उस पर सामूहिक चर्चा करेंगे, तो जो भी हमारे सामूहिक चर्चा में बैठे हुए व्यक्ति, बच्चे या जो भी हैं, उनसे हम उनके विचारों का आदान प्रदान करके विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। वो सबसे संबंधित शिक्षण विधि है। किसकी? पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि। कौन सी? विचार गोष्ठी। अगला प्रश्न, IEEE का पूरा नाम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? क्या ले आया लास्ट में? नहीं है, तो आपको गौर से देखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। तो यहाँ पर नहीं है, तो ये अच्छा जो शिक्षण होता है वो मूल्य पर आधारित होता है। ठीक है, अगर नहीं वाला ऑप्शन हटा हुआ होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्छा शिक्षण मूल्य पर आधारित नहीं होता। बाकी सब सही है। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो वीडियो में लास्ट में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें। आने वाली परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।